हाँ बोलिए। आ, क्या हमारी बात बड़े भाई श्री गोपी चंद राजभर जी से हो रही है क्या? राजभर सेवा संघ हरियाणा। हाँ, राजगढ़ सेवा संगठन हरियाणा। जी 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 जी। हाँ हाँ जी बोलिए। बड़े भाई, मैं राणा विजय भारती क्षत्रिय सूर्यवंशी राष्ट्रीय प्रमुख क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष की तरफ से आपको फ़ोन किया हूँ। हाँ जी बोलिए। और इस बात के लिए फ़ोन किया हूँ बड़े भाई, बड़े खुशी की बात है कि अब हमारे समाज के लोग ईडब्ल्यूसी का प्रमाण पत्र बनाकर सवर्ण श्रेणी यानी समान श्रेणी के आरक्षण का लाभ उठाने लगे हैं। अच्छा जी। इसी कड़ी में श्री रामाश्रय भारद्वाज जी, जो अंबेडकर नगर कॉलोनी पंजाब में रहते हैं, अच्छा। तो उन्होंने ईडब्ल्यूसी का प्रमाण पत्र बनाकर अपनी बिटिया का जो है अभी एडमिशन कराया है इंजीनियरिंग में। तो हाँ क्या आपको जानकारी है इस बात की? हाँ, कल मेरी बात हुई थी उनसे। जी जी कल बात हुई थी तो वो बता रहे थे उसके प्रमाण के बारे में। जी 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 मैंने अप्लाई किया हुआ है। जी जी अप्लाई किया हुआ, वो 1-2 4 दिन में आ भी जाएगा वो। जी जी जी। हाँ, उसके बारे में मेरे को बात तो हुई थी। उनकी बिटिया तो एडमिट हो ही गई है, एडमिशन हो गया उसका। उसके पूर्व में 1 साल पूर्व में उन्होंने 7 बच्चों का एडमिशन कराया था। अच्छा अच्छा, पहले और करवाऊँ वो। हाँ ठीक है। जी जी, लेकिन उसका जो है प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि हम्म उन्होंने प्रमाण जो है मांगा गया था, वो भेजे नहीं किन्हीं कारणों से। हम्म तो अभी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है बड़े भाई, जो उत्तर प्रदेश के राजभर समाज के कुछ लोग संगठन के माध्यम से या कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर भी हम्म एसटी के आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अपना एफिडेविट बनवा करके, शपथ पत्र बनवा कर हाई कोर्ट में दिए हुए हैं कि हम लोग गोंड की उपजाति हैं। और अच्छा जी। इसके पूर्व में कुछ लोग दिए हुए थे कि हम पासी और तारमाली की उपजाति हैं, जिसका इतना भयानक परिणाम निकला कि पासी समाज के लोगों ने जो है राजा सुहेल देव के किले पर और राजा सुहेल देव जी के लखनऊ स्थित मूर्ति पर धावा बोल दिया था। अभी आप भी गए थे लखनऊ, हम लोगों की मुलाकात हाँ हुई थी। हाँ जी। और महाराजा सुहेल देव जी के इतिहास को बचाने के लिए कितना हम लोगों ने संघर्ष किया, और हम्म सरकार ने जो प्रमाणिक तौर पर बोल लिख दिया कि भाई सुहेल देव राजभर तिराहा लालबाग। हम्म, हाँ हाँ। तो आपका इस संबंध में क्या विचार है? क्या राजभर एससी एसटी के लिए मांग के लिए अड़े रहना चाहिए, या इसे अपने सवर्ण के जो स्वाभिमान आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने पूर्वजों के अतीत और इतिहास को ले बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, आरक्षण की मांग सवर्ण श्रेणी में करनी चाहिए? आपका इस मामले में क्या विचार है भाई साहब, थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएंगे। मैं आपको देखो, मैं गोपी राजभर हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष। मैं इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि देखो, जो हमारे समाज के जो भी आदमी लगे हुए हैं, किसी चीज में लग रहे हैं, देखो ये मानसिकता से ग्रसित हैं। ये जो हमारा इतिहास रहा है राजभर छत्री का, अगर आपको आरक्षण मांगना ही है तो आप पर्सनली क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप भाई, हमारी राजभर छत्री या जो भी हमारे राजभर की बिरादरी है, जो नागवंशी छत्री हैं, इनको दीजिए, गवर्नमेंट से मांगिए। आपको एसटी में जाने की क्या जरूरत है? भाई, आपको कुछ चाहिए तो गवर्नमेंट से आप डिमांड करें। भाई ठीक है, वास्तव में हमारा समाज गरीब है, हमें चाहिए। जैसे गुजर भाई लगे हुए हैं, भाई वो कह रहे हैं कि हमें आरक्षण दीजिए, और ऐसे आप भी अपनी कास्ट के लिए आप आरक्षण मांग सकते हैं आप, और गवर्नमेंट इस पर विचार बिल्कुल करेगी। जी लेकिन तो आप, कोई भी इंसान आगे के मुंह चलता है, पीछे के बैक साइड में तो नहीं जाता वो। और रही बात जो पासी भाइयों की, और जो आपने अभी वो जो बात करी है एक और जो गोड़ जाति की, इनके, वो हमारी उपजाति कभी नहीं रहे हैं आज तक। ना तो उनसे कभी संबंध रहा हमारा, ना तो आज तक मैं बताऊं आपको, मेरी भी उम्र कोई 50 साल 52 साल के आसपास हो गई होगी। आज तक मैंने कभी अपने समाज में कभी को उनके पास बैठता हुआ नहीं देखा किसी को आज तक। तो मैं तो इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि हमारा समाज कोई उनकी उपजाति है, वो हमारी उपजाति है या क्या है। देखो, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ। इसके बारे में तो जिक्र करना ही बेकार है, कोई फायदा नहीं इसका बड़े जिक्र भाई, करने का। मैं आपको एक पीड़ा से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जो है सन 1961 से हाँ जी। अनुसूचित जाति का आरक्षण मांगते मांगते सन 2020 तक यह जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण मांगे हैं। हाँ और 2021 में ये लोग फिर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के लिए जो है हाँ सरकार से जो है हाई कोर्ट से पत्र व्यवहार करके भेजवा करके निर्देश, दिशा निर्देश भेजवा के, गाइडलाइन, हम्म,
और अनुसूचित जनजाति में मांग कर रहे हैं। हमारा समाज तो लगातार गिरता जा रहा है, सारे समाज के लोग उन्नति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा समाज हाँ। उन्नति की तरफ जा रहा है। इसके लिए हमें प्रेरणा मिली थी आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर, आदरणीय परम आदरणीय राजगुरु जी से, और उनका लिखा हुआ राजभर मार्तंड पत्रिका, जो राजभर क्षत्रिय जाति का प्रमुख मासिक पत्र आता था, हम सन 1986 से पढ़ रहे हैं, और उनका इतना प्रभाव मिला कि पड़ा मेरे जीवन पर कि हमने प्राचीन इतिहास चुना और प्राचीन इतिहास टीडी कॉलेज बलिया से हमने पढ़ाई की। पूरी करने के बाद हमने सामाजिक संगठन जो है जुड़ गए, सामाजिक संगठन से जुड़े, अखिल भारतीय राजभर संगठन से जुड़कर कार्य किया, और मैं राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा। और इसके बाद जब हमने देखा कि यह समाज जो है लगातार गिरता जा रहा है, फिर हमारे रामचंद्र राव जी गोरखपुर से, रामचंद्र राव राजभर जी गोरखपुर से लिखना चालू किए। पूर्व में श्री एम.बी. राजभर जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखा है, नाग भाव छत्री का इतिहास लिखा है, भर राजभर साम्राज्य लिखा है, तमाम किताबें लिखी हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु जी से मैं मिलने गया था, और मैंने उनसे बात कही थी कि गुरुजी, उत्तर प्रदेश में जो बैस राजपूत जाति है वो कहती है सुहेल देव राजा बैस राजपूत थे, और पासी समाज के लोग कहते हैं सुहेल देव पासी थे। तो हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, और हमारे राजभर समाज बहुत अकुलाहट घबराहट में है, बहुत परेशान पीड़ा में है, मानसिक पीड़ा है। तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मैंने 4, 5, 6 जून 1962 को जबलपुर मध्य प्रदेश में, सिहोरा जबलपुर मध्य प्रदेश, कटनी नामक स्थान पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हमने कराया था। और उस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से एक व्यक्ति आकर के सबसे पिछली लाइन में खड़े बैठे हुए थे, बोरा ओढ़कर, फटा हुआ बोरा ओढ़ के। उनका नाम था बलदेव सिंह चंदेल। जब उन्होंने मंच का संचालन कर रहे थे आचार्य जी, और देखे कि सबसे पीछे के क्रम में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन आखिर व्यक्ति कौन है, उनके पास गए और उनको प्रणाम करके पूछे। तो उन्होंने बोला, मेरा नाम बलदेव सिंह चंदेल है, मैं राजभर जाति का हूँ, और मैं इतिहास लिखते लिखते मैं अंधा हो गया, लेकिन हमारा समाज हमारा इतिहास लिखा हुआ पढ़ा नहीं, और न कोई सहयोग किया, और हमारा जो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम फटा हुआ, देखिए, बोरा ओढ़ कर यहाँ पर आए हुए हैं। समाज के प्रति मेरे मन में पीड़ा है, फिर भी पीड़ा है। मैं चला आया उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश। तो आचार्य जी ने उन्हें जो है अखबारी में भर कर ले जा करके मंच पर बैठाने का काम किया, उनका परिचय कराया था, और उनकी किताब भी छपवाया उन्होंने। उनकी पुस्तक भी छपी है, बलदेव सिंह चंदेल जी की पुस्तक भी छपी है। तो आचार्य जी ने यह कहा कि भाई देखिए, हम लोग अपने पूर्वजों का अतीत और इतिहास जो है जितना गौरवशाली है उसको नहीं बता पा रहे हैं, और दूसरी जातियों के जो हमसे काफी जो है पिछड़ी हुई जातियां, हमसे काफी दलित पर दलित जातियों का नाम हम जो है उदाहरण दे रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने हमें जो इतिहास बताया, जब हमने उत्तर प्रदेश में आकर उस बात को बोला था, तो बहुत बवाल खड़ा हुआ था। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा ने हमें जेल भिजवाने का काम किया। 1.5 महीने में जेल में रहा, और सरकार से भी प्रमाणित करवा दिया कि हम क्षत्रिय राजपूत हैं, और लिखा है सरकार ने कि राजभर ही सूर्यवंशी क्षत्रिय है, राजभर ही नागवंशी क्षत्रिय है, और राजभर ही भारतीय क्षत्रिय, जो कालांतर में राजभर कहा जा रहा है। तो अब इतना बड़ा इतिहास के बाद लगातार जो है, अभी हम चंडीगढ़ आपके पास गए थे, हरियाणा फरीदाबाद आपसे मिले थे, फिर आपके यहाँ से हमने गया था दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ गया, श्री राम अजूर राजभर जी के साथ मीटिंग किया हमने, आर.के. सिंह सूर्यवंशी जी के साथ मीटिंग किया, और फिर हमारी मीटिंग देख करके एक प्रभावित हुए हमारे समाज के बहुत ही महापुरुष व्यक्ति हैं, S.C. राम जी, शिवचंद्र राम राजभर जी, जो वारंट ऑफिसर से रिटायर्ड हैं भारतीय नौसेना से। और उन्होंने बुलाकर अपने विद्यालय पर कहा कि देखिए, मैं इस विद्यालय पर चंडीगढ़ के अंदर 5 राष्ट्रीय सम्मेलन राजभर समाज का और 1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाए, राजभर सम्मेलन। और यह जो सुहेल देव जी का हाथ जोड़े हुए मूर्ति भगवान शिव चंडी की पूजा करते हुए दिखाई देती है, वो मेरी बनाई गई है। और उन्होंने जो इतिहास बताया, बहुत ही मार्मिक ढंग से बताया। मैंने उनका संबोधन भी कराया था राजभर समाज को। तो राजभर समाज में जितने भी अच्छे लोग हैं, रामचंद्र राव जी बहुत अच्छा इतिहास लिख रहे हैं, चंद्रमा भारशिवम जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में ये लोग बधाई के पात्र हैं। तो बड़े भाई, आप स्पष्ट रूप से बताइए कि हमें किस चीज की लड़ाई लड़नी चाहिए, आपकी विचारधारा किसकी तरफ जा रही है? देखो, मेरी विचारधारा तो इस तरफ जा रही है कि भाई, जो भाई हमारे जो राजनीति से प्रेरित है, मैं बताऊं आपको जी, जो हमारे समाज के हैं, आज तक हम लोग की मतलब कि राजभर जाति को बहकाया गया, खाली वोट की राजनीति की गई है आज तक। उसके विकास के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, मैं बताऊं आपको जी। खाली वोटों लेने के चक्कर में
दुनिया भर की पार्टियां बना दी गई, और उसके बाद उनको कह दिया भाई आपको हम ये दिलवा देंगे, हम आपको ये दिलवा देंगे, हम इसको आपको ये दिलवा देंगे। आज तक कम से कम 50 साल में आज तक कुछ नहीं मिला किसी को, आज तक हमने देखा है जी। तो मेरी तो देखो विचार ये है कि दुनिया आगे जाती है, मैंने आपको पहले भी बोला है जी, कि भाई दुनिया आगे जाती है, पीछे नहीं जाती है। और हमारे समाज के कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो हैं, समाज को पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं जी, क्योंकि अपने इतिहास को नहीं देख रहे हैं, और कुछ लालच के बस में जैसे राजनीति से प्रेरित होकर जैसे भी कर रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन तो अपने समाज को आगे उत्थान के लिए करके जाना चाहिए, समाज को शिक्षित करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस वंश से आप हैं और आप पढ़िए लिखिए और अपना विकास करिए, और आप आगे अपना संरक्षण में अपना नाम अपने इतिहास का दर्ज करिए जी। लेकिन तो कुछ भाई बंद जो भी हमारे समाज के ही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि और गैर समाज के हैं, उनकी मानसिकता क्या है ये समझ से परे है कि वो कहते हैं कि हमें, आप ये इस चीज को मान के चलिए कि आप कल वहां भी चले गए, आप जहां आप जाना चाहते हैं तो वहां क्या आपको मिल जाएगा। 27% तो आरक्षण में आप पहले ही हैं ओबीसी के अंदर, भाई आरक्षण में है कि नहीं है आप। जी 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 जी, लेकिन उसका कोई लाभ हमें नहीं मिल रहा है, मजबूत जातियों को उसका लाभ मिल रहा है, जो कि देखो मजबूत जातियों को ताकतवर हैं। यार आप ये मान के चलिए हाँ, कि आप अखाड़े में जब जाएंगे तो पहलवानी करेंगे तभी तो जाएंगे अखाड़े में। और एक और बात है सर, उसमें जो है आरक्षण शैक्षणिक आरक्षण नहीं है, ओबीसी में कोई आरक्षण लाभ नहीं, शैक्षणिक आरक्षण लाभ है। और जब तक हमारा समाज शैक्षणिक लाभ नहीं पाएगा तब तक जो है वो तरक्की नहीं करेगा। भी एक मेरी आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमारे समाज के बहुत से लड़के, बहुत से भाई बंद आज उसी समाज के अंदर रह करके आज बहुत अच्छी अच्छी जगह तो गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं कि उन्होंने मेहनत की है, परिश्रम किया है और उसका रिजल्ट आया है कि भाई वो अच्छी जगह पर गए हुए। हम कहीं भी रहेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम सही कहा अध्यक्ष जी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 28 नवंबर 2018 को हम लोगों ने संसद पर भवन पर खड़ा हुआ था, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में। हाँ, मैं भी था उस टाइम जिसमें आप उसमें साथ खड़े थे, पूरी हरियाणा की टीम खड़ी थी, कई प्रांतों के नौजवान साथी आए हुए थे। तो उसमें हम लोगों ने एक मांग किया था, बहुत महत्वपूर्ण मांग किया था कि राष्ट्रवीर एवं राष्ट्र रक्षक श्रावस्ती बहराइच उत्तर प्रदेश के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की अश्वारोही मूर्ति दिल्ली में स्थापना की जाए और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए। तो आपको याद होगा कि वह राष्ट्रीय सम्मान दिल्ली में ही जाकर के नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया और महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया। अभी हम लोगों को एक मांग करनी है कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर सिक्का भी चलाने का काम करें, मोदी जी उनका फोटो लगाकर सिक्का भी चलाएं। दूसरी मांग हम लोगों ने किया था कि समस्त भारत सरकार समस्त भारत के राजभर शासकों के किले, कोट, खंडहरों, ध्वंसावशेषों एवं उनके ऐतिहासिक भवनों को संरक्षित किया जाए, सुंदरीकरण किया जाए और इनके इतिहास को विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पूरे देश में जोड़ा जाए। और हम लोगों ने ये भी मांग किया था कि महाराजा सुहेलदेव नाम पर विश्वविद्यालय खोला जाए। तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुला कि नहीं खुला? आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं ना? बिल्कुल खुला, बिल्कुल खुला। मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब से हमारे मोदी जी आए हुए हैं, हमारे समाज के लिए बहुत काम किया उन्होंने जी। मैं देखो इसे बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि ट्रेन चलाई उन्होंने जी, राजभर विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ में बनवाया जी, डायरेक्टर जारी किया। हरियाणा में ये लगा लो कि 7वीं क्लास में महाराजा सुहेलदेव के राजभर के नाम से ये को 7वीं कक्षा में किताब भी उसमें उन्होंने चालू करवा दी। जी, आपको फिर एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम जेल गए थे, हम क्षत्रिय जो भारतीय क्षत्रिय संगठन में काम कर रहे थे, राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और हमारे मित्र जो है कैलाश नाथ राय भरतवंशी जी, आर.के. सिंह सूर्यवंशी जी, चंद्रमा भारशिवम जी और अमरीश राय जी और इत्यादि तमाम लोग थे। एक महिला भी थी हम लोगों के साथ, बहन आरती राय जी, और ये तमाम लोग थे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे। और हम लोगों ने जो है जेल में रहते हुए हमने बात किया था प्रधानमंत्री कार्यालय, और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर वहाँ पे बहराइच में जो है
वो किया गया, क्या कहा जाता है, पर्यटन केंद्र घोषित किया गया। 742 करोड़ रुपए की मोदी जी ने सौगात दिया था 16 फरवरी 2021 को। तो जब राजभर समाज के संगठनों के मांग पर इतना बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है, तो आइए हमारा समाज नेताओं के पीछे क्यों घूम रहा है? ये नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों कर रहा है, जबकि आज तक एक आयोग निगम में भी सदस्य नहीं बनाए जा सके हैं राजभर समाज के। एमएलसी और राज्यसभा बनाने की तो बात दूर की बात है, इनके माध्यम से एक निगम आयोग तक नहीं बनाया गया है। और बहुत शर्म की बात है कि इन्हीं नेताओं के पीछे राजभर समाज दौड़ रहा है। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जहाँ भी गया, दिल्ली गया, संगठन जो है अपना काम कर रहे हैं। सुहेल देव जी की जीवनी आप लोगों ने लिखवाया, हमारे जो है राजभर समाज सुधार समिति के हमारे रामाजोर राजभर जी जो है चंडीगढ़ से लिखवाए। और फिर हम लोगों ने निवेदन किया कि भाई सभी राजभर, पूरे देश के राजभर, आग्रह किया हूँ कि पूरे देश के राजभर जहाँ जहाँ रहते हो, जिन प्रांतों में, वहाँ पे अपने संगठन के लेटर पैड पे सरकार से मांग करें। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास दिख रहा है और मैं इसके लिए दृढ़ हूँ कि संगठन जो मांग कर रहा है वही सरकार काम कर रही है। मैं एक चीज आपको बताऊं कि देखो, मेरी बात सुनिए आप जी। देखो, ऐसा है कि मोदी सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया हुआ है आज तक, जो उन्होंने किया है जी, कि हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं सरकार जी, देखो मोदी जी से मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारा समाज जो है बहुत मतलब कि अभी पायदान पर नहीं पहुंच पाया है। वास्तव में बहुत मतलब कि कई जो क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ, तो उसकी वजह से वो जो मतलब कि दलदल में फंस चुका है। और मैं तो मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि अगर राजभर छत्री तो हम है ही है, नागवंशी छत्री जी जी, लेकिन तो इसके बेस पर ही अगर हमें अगर 2-4% का आरक्षण अगर मोदी सरकार दे देती है तो हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर होगा, ना कि हमें एसटी पैसटी या किसी चीज में जाने की जरूरत पड़ेगी हमें। बिल्कुल अध्यक्ष जी, हम लोग इसके लिए संगठित होकर के हम लोग सब लोग और एक बहुत बड़ा जो है विचार विमर्श करके एक बहुत बड़ा अभियान चलाना है, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना है। आप फरीदाबाद से तैयार हैं और चंडीगढ़ से भी हमारे मित्र लोग तैयार हैं, पंजाब से तैयार हैं, दिल्ली से तैयार हैं, महाराष्ट्र से तैयार हैं, बिहार से तैयार हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, यहाँ तक कि असम और मणिपुर, मिजोरम, उस स्टेटों से भी लोग तैयार हैं और उन राज्यों से भी तैयार हैं। तो हम लोग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग समाज से की तरफ से जो मांग करेंगे सरकार से, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारत के इतिहास में हमें सूर्यवंशी भारद्वाज के रूप में 1 नंबर पर हमारा है हिस्ट्री, क्षत्रिय राजपूतों में, क्षत्रिय जाति में। तो जो 1 नंबर का है उसको आज कोई नंबर नहीं है। हम लोगों को इतने उपेक्षित हो गए, इसका मात्र एक कारण है कि हमारा समाज सही मांग को उठाया नहीं आज तक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो जो 1 नंबर है, सूर्यवंशी के बाद हम नागवंशी बने हैं, चाहे चंद्रवंशी बने हैं, चाहे भरतवंशी बने हैं, लेकिन पहला तो हमारा पैदान सूर्यवंश से चालू होता है ना। ठीक है, तो हम लोग इस बात को लेकर चले, हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि और कर्मभूमि में पैदा हुए हैं। हम लोग राजा सुहेल देव के जन्मभूमि और कर्मभूमि में पैदा हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बड़े भाई, अब हम आपसे इसी तरह का उम्मीद रखेंगे कि आगे भी हम लोग इस तरह का संगठन को मजबूत करके, और जो आम राय बनती हो, सार्वजनिक रूप से जो राय बनती हो, एक मीटिंग आयोजित करने की जरूरत है। और ये आयोजन आप सक्षम है, आप कर सकते हैं, हम लोग आपके सहयोगी बनेंगे, हम आपका सहयोग भी करेंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे। और इस पर आप विचार विमर्श कीजिए और आपके नेतृत्व में एक बैठक हो जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर। राणा जी, मैं तो देखो एक चीज के लिए बहुत मतलब, मैं भी गया था राजा छत्री मंदिर, वहाँ जो अयोध्या में है। जी जी। तो अभी मेरी 1-2 आदमियों से बात भी हुई है जी। तो देखो ऐसा है कि मैं तो, हमारे जो राजभर संगठन जितनी भी हैं, मैं बता पूरे देश में चलते हैं जी, और सबने ही कार्य किया है। देखो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा उन्होंने काम नहीं किया। हाँ सही है। देखो बिल्कुल भी मैं बताऊँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल सबने जितना हो सका है अपना टाइम वेस्ट करके, खराब करके, और अपना समाज के लिए योगदान दिया है जी। और मैं सभी जो भी है मतलब कि हमारे भारत के जितने भी संगठन है जी, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ राजभर छत्री मंदिर है हमारा, जी जी, उस पर 200, 500 चंदा लगा करके मतलब कि जो भी इससे हो सकता है, जी जी जी, एक पूरे सबको, एक सारे संगठनों को इकट्ठा करके जी जी, एक उसमें वो बनाए और उसके बाद जो भी जो हो सके, देखो किसी के ऊपर कोई वो नहीं है कि
भाई हम लोग अगर इतने कई करोड़ आदमी हमारी आबादी होगी, लगता है मेरे को लगता है कि पूरे भारत में कम से कम 10-15-20 करोड़ तो आबादी होगी, लगता है मेरे हिसाब से। हमारे समाज की आबादी 15 से 18 करोड़ की है, लेकिन हम गिना इसलिए नहीं पा रहे हैं कि पूरब में हम राजवंशी के रूप में हैं, मध्य में जो है उत्तर प्रदेश में भर राजभर के रूप में हैं हम, और इसी तरह से अलग अलग हमारी एक उत्तर प्रदेश में केवल 53 उपजातियां, 153 उपजातियों में हम बटे हुए हैं उत्तर प्रदेश में केवल, अभी बता रहा हूँ। और मैंने गजट निकलवाया था जो है हैदराबाद से, ब्रिटिश काल का, 555 उपजातियां हमारी पूरे भारतवर्ष में रहती है। अब अध्यक्ष जी सोच लीजिए कि जिसकी 555 उपजातियां रहती हों, उसका जाति जो है अपने को, जो सिरमौर है, राजपिता है जो, वो अपने को पासी और तरमाली की उपजाति कहता है, वो तो डूब मरने वाली बात है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ जाने का। मेरे पास 555 उपजातियां हमसे बनी हैं, वो मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष जी, और उत्तर प्रदेश में 153 का प्रमाण है हमारे पास। तो हम इस बात को राजभर समाज को संगठित करेंगे। जैसे हमने महाराजा श्री श्री अनंत राय जी, युग पुरुष, युग नायक को लाया था बनारस में, और उन्होंने कहा कि भाई राजवंशी समुदाय, राजभर समुदाय आपस में भाई है। हमारे दोनों के पिता विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, और हमारे दोनों के जो है दादा परदादा जो है शिव और चंडी हैं। तो हम लोग अपने को दीनहीन क्यों महसूस कर रहे हैं? उन्होंने अपनी शक्ति का याद दिलाया था कि राजभरो जागो। और हम भारतीय क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय हैं, हम राय लिखते हैं, हम सिंह लिखते हैं, हम चंदेल लिखते हैं, हम गरवार लिखते हैं, हम परमार लिखते हैं, हम परिहार लिखते हैं, हम भदौरिया लिखते हैं, हम बुंदेला लिखते हैं। हम तमाम जो है इस तरह का जातियों में बटे हैं। मैं आपको बता दूं, इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको जी, कि जैसे पानी में काई जम जाती है जी, उसके बाद पानी का पता नहीं लगता कि कहाँ है वो जी, ऐसे ही हमारे समाज के ऊपर एक काई जम गई है जी, बेकार नाम की। जो काई होती है ना, किसी चीज में इकट्ठा हो जाए और नीचे कुछ और पड़ा होता है, ऊपर कुछ और पड़ा होता है, जी, तो वो ढक लिया उसने। जी, जी। अब उसमें कुछ भाई लगे हुए हैं उस काई को हटाने के लिए, और जिस दिन ये कामयाब हो जाएंगे उस दिन हमारा समाज जो है चमक जाएगा सूरज की तरह। जी, मैं यही कहूंगा आपसे। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया आपने जो है सुझाव और संबोधन किया। मैं आपका ये संबोधन समाज को पहुंचाऊंगा, और मैं इसके लिए संकल्पित हूं। समाज की कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और समाज को एक दिन पुनः उसके गौरव को प्राप्त कराएंगे। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जनक हो, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का जनक हो, जो नेपाल में देवखुरी सभ्यता, जो हिमालय की तलहटी में घाटी में बसी देवखुरी सभ्यता, जो इतने बड़े देववंश के रूप में हम लोग सम्मानित हैं, जिन्हें देवताओं का वंश कहा गया है, आज हम लोग दिनहीन अवस्था में, हमारे लोग जो है इतनी स्थिति खराब है कि उनका विवेक काम नहीं कर रहा है। अपने को जो है राजा हरिश्चंद्र की तरह डोम के हाथ बिकने की स्थिति पैदा हो गई है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुनः जो है हम लोग अपने गौरव गरिमा को प्राप्त करें, और आपकी विचारधारा को लेकर के, आपके विचारों को लेकर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, समायोजित करेंगे। ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष, नमस्कार, बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।